हेलो फ्रेंड्स, मैं रोनित आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल ग्रो अप में। तो एक बार फिर से एक नई एक्सेल वीडियो के साथ मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ग्रो अप में। तो आज की इस वीडियो में हम एक्सेल से रिलेटेड 5 ऐसी ट्रिक्स को डिस्कस करेंगे जो आपका एक्सेल में काफी टाइम सेव कर सकते हैं। तो बिना देरी किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली ट्रिक जो है वो आपकी कॉपी एंड पेस्ट से रिलेटेड है कि जैसे आप नॉर्मली एक्सेल में डेटा को जब कॉपी पेस्ट करते हैं तो आप या तो शॉर्टकट यूज करते हैं या फिर आप ऑप्शन यूज करते हैं। अब आज हम सीखेंगे कि बिना शॉर्टकट और बिना ऑप्शन के आप डेटा को इजीली कैसे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको एक डेटा दिख रहा है। हमें करना क्या है, इस डेटा को कॉपी करना है और कॉपी करके इसी शीट में दूसरी लोकेशन में पेस्ट करना है। तो कॉपी पेस्ट से पहले एक छोटी सी ट्रिक और है, जैसे कि आपको ये डेटा दिख रहा है तो इस डेटा को मान लीजिए आपको कहीं शिफ्ट करना है दूसरी जगह पे। आपने ये डेटा यहाँ पे बना दिया है, आपको ये डेटा यहाँ पे शिफ्ट करना है या फिर यहाँ पे लेके आना है। तो उसके लिए आपके पास मेथड है कट पेस्ट का, कि आप डेटा को यहाँ से कट करेंगे और जहाँ पे आपको शिफ्ट करना है वहाँ पे आप पेस्ट कर देंगे। तो कट पेस्ट के अलावा एक ऑप्शन और है आपके पास, एक ट्रिक है आपके पास, जिससे आप बिना ऑप्शन या बिना शॉर्टकट के डेटा को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, इस डेटा को सबसे पहले सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद इस डेटा के बॉर्डर पे जाना है। तो आपको एक साइन बन के आएगा जिसमें 4 डायरेक्शन बनी होंगी, अप, डाउन, लेफ्ट एंड राइट। इस साइन के आने के बाद आपको डेटा पे डबल क्लिक करना है और उठा के इसे बस आपको शिफ्ट कर देना है। आप जहाँ पे भी इस डेटा को ले जाना चाहते हैं आप यहाँ से उठा के शिफ्ट कर दीजिए और जैसे ही आप माउस को छोड़ेंगे आपका डेटा अपने आप कॉपी पेस्ट हो जाएगा। फिर आप कॉलम और रो के साइज को एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से इस तरीके से। तो ये एक ट्रिक है आपके लिए जिससे आप डेटा को आसानी से कट एंड पेस्ट कर सकते हैं। अब आते हैं कॉपी एंड पेस्ट में। तो कॉपी एंड पेस्ट मेथड भी लगभग इसी तरीके से है, बस एक छोटा सा तरीका और इसमें ऐड हो जाता है कि आपको करना क्या है कि अब जब आप डेटा को शिफ्ट करेंगे तो आप कंट्रोल बटन के साथ शिफ्ट करेंगे। यानी आपको सबसे पहले डेटा के बॉर्डर में जाना है और कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को प्रेस कर लेना है। अब इसके बाद आपको सेम मेथड से डेटा को शिफ्ट करना है जहां पे भी आप कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं। तो अब जब हम डेटा को शिफ्ट करेंगे तो ये क्या करेगा, डेटा की एक डुप्लीकेट कॉपी बना के आपको दे देगा इस तरीके से। क्या करना है एक बार फिर से देखेंगे कि हमने डेटा को सिलेक्ट किया, डेटा के बॉर्डर पे गए और हमने कीबोर्ड में कंट्रोल बटन को प्रेस कर लिया। छोड़ना नहीं है आपको कंट्रोल बटन। अब यहां से डेटा को हम डबल क्लिक से ड्रैग करेंगे और जहां पे कॉपी पेस्ट करना है वहां पे जाके छोड़ देंगे तो आपका डेटा कॉपी पेस्ट हो जाएगा। तो ये पहली ट्रिक थी आपकी कॉपी एंड पेस्ट से रिलेटेड। तो अब नेक्स्ट ट्रिक में आते हैं। तो नेक्स्ट ट्रिक है आपकी 100 शीट्स एट वंस। जैसे आपको एक या 2 शीट ऐड करनी हो अपनी वर्कबुक में तो आप शीट बार में या तो प्लस साइन पे क्लिक करते हैं या फिर आप शॉर्टकट अप्लाई करते हैं शिफ्ट प्लस F11। तो आप आसानी से 1 या 2 शीट्स इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन जब बात आती है 100 शीट्स, 50 शीट्स या 200 शीट्स एक ही बार में इंसर्ट करने की, तो ये आप प्लस साइन या फिर शॉर्टकट से इतनी आसानी से नहीं कर सकते हैं। तो वहां पे हम ये एक छोटी सी ट्रिक यूज करेंगे जिससे आप एक ही बार में 100, 200 या 500 शीट्स एक ही बार में इंसर्ट कर सकते हैं। तो करना क्या है आपको कि यहाँ पे हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम शीट नेम क्रिएट करेंगे। जो 100 शीट्स को आप नेम देंगे तो हम सिंपल नेम ही रखेंगे जो बाय डिफॉल्ट होता है, शीट 1, शीट 2 और इसे हम ड्रैग कर देंगे 100 तक। शीट 100। तो ये क्या है, आपकी शीट 1 से लेके शीट 100 तक सारे नेम क्रिएट हो चुके हैं। अब जैसे कि आप देख रहे हैं शीट 1 पहले से है तो हम यहाँ से शीट 1 नेम हटा देंगे और शीट 2 से रखेंगे और फिर हम इसे सेलेक्ट करके कॉलम नेम दे देंगे इसको। नेम तो आपने लिख दिया, अब ये आपका एक कॉलम क्रिएट हो गया। तो इसे हम एक सिंपल सा कॉलम नेम दे देंगे शीट्स। और कॉलम नेम को कॉलम की तरह थोड़ा एडिट कर लेना है आपको, सेंटर अलाइनमेंट, बोल्ड, बैकग्राउंड कलर दे देना है और यहाँ से बॉर्डर अप्लाई कर देना है। तो ये आपका एक सिंपल सा डेटा बन गया है। हम करेंगे क्या, आप इस
कॉलम को पूरा सेलेक्ट करेंगे और इंसर्ट टैब का सबसे पहला ऑप्शन यूज करेंगे पाइवट टेबल। आपको करना क्या है, इसको सेलेक्ट करने के बाद पाइवट टेबल में क्लिक कर देना है और यहां से सिंपल ओके कर देना है। ओके करने पर आप देखेंगे आपकी स्क्रीन पे एक पाइवट टेबल के लिए अलग से शीट इंसर्ट हो जाएगी और यहां पे आप देखेंगे तो राइट साइड में आपको फिल्टर, कॉलम, वैल्यूज और रोज, ये 4 लेबल मिलेंगे और जो आपने अभी शीट्स कॉलम क्रिएट किया था वो ऊपर आपको यहां पे लिखा हुआ मिलेगा। अब आपको करना क्या है, इस कॉलम नेम पे डबल क्लिक करना है और इसे ड्रैग करके फिल्टर पे लाके आपको छोड़ देना है। फिर होता क्या है, जैसे ही आप पाइवट टेबल इंसर्ट करते हैं तो 2 टैब आपके एक्स्ट्रा ऑन हो जाते हैं, पाइवट टेबल एनालाइज और डिजाइन। तो आपको पाइवट टेबल एनालाइज पे आना है और इसके पहले ऑप्शन पे आना है और यहां अंदर मिलेगा आपको ऑप्शंस, यहां पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस, यहां पे आपको क्लिक करना है। तो जो कॉलम आपने अभी सेलेक्ट किया था फिल्टर में वो आपको यहां पे मिलेगा, तो यहां से बस आपको सिंपल ओके करना है और जैसे ही आप ओके करेंगे तो एक मैजिक हो जाएगा, 100 शीट्स एक ही बार में इंसर्ट हो जाएंगे। डन। आप देख रहे होंगे शीट 100 आपके सामने है, शीट 11, 12, 13, 14 और यहां से आप नेक्स्ट करते जाएंगे तो और मिलती जाएंगे। तो ये एक तरीका है जिससे आप एक ही बार में कितनी भी शीट्स को आसानी से इंसर्ट कर सकते हैं। अभी जो हर एक शीट में ये बन के आ रहा है आप इसे हटा भी सकते हो, डिलीट से आपको इसे हटा देना है, शीट आपकी सिंपल वैसे ही रहेगी। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट ट्रिक में। नेक्स्ट ट्रिक है आपकी ब्लैंक सेल्स। देखिए जैसे आप डेटा यूज करते हैं एक्सेल में तो होता क्या है, जैसे आपके डेटा में बीच बीच में कहीं पे ब्लैंक सेल हैं। जैसे आप इस डेटा में देख रहे होंगे कि ये आपका एक ब्लैंक सेल है, एक ये दिया है ब्लैंक सेल, एक ये है, एक ये है। तो इस तरीके से आप इस डेटा में देखेंगे तो बीच बीच में कई सारे आपको ब्लैंक सेल मिलेंगे। अब बात यह है कि आपको केवल ब्लैंक सेल ही सिलेक्ट करने हैं, वो भी एक बार में सिलेक्ट करने हैं। तो आपके पास एक मेथड है कि आप कंट्रोल के साथ केवल ब्लैंक सेल में अगर क्लिक कर दोगे तो केवल ब्लैंक सेल ही सिलेक्ट होंगे, लेकिन यहां पे आपको क्लिक करना है हर एक सेल पे जाके, तब सिलेक्ट होंगे। और आप हर एक सेल पे क्लिक करने का मतलब है कि अगर आपके पास 1000 रोज का डेटा है तो आप कितनी बार क्लिक करेंगे आपको भी नहीं पता। तो यहां पे मैं एक छोटा सा शॉर्ट मेथड है जिससे आप एक ही बार में सारे ब्लैंक सेल आसानी से सिलेक्ट कर सकते हैं, उसे यूज करेंगे। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले में इस पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे। पूरा डेटा आपको आसानी से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद हम एक शॉर्टकट अप्लाई करेंगे, Ctrl+G। ये गो टू का शॉर्टकट है, Ctrl+G। तो आपके सामने एक गो टू का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब आपको इसके अंदर जाना है स्पेशल ऑप्शन में, और स्पेशल में जब आप क्लिक करेंगे तो सामने आपको ऑप्शन मिलेगा ब्लैंक्स। तो आपको ब्लैंक्स में क्लिक करना है और यहां से ओके कर देना है। और आप जैसे ही ओके करोगे आपके सारे ब्लैंक सेल केवल इस डेटा में सिलेक्ट हो जाएंगे। आप देख रहे होंगे सारे ब्लैंक सेल आपके सिलेक्ट हो चुके हैं। अब इन सेल्स में आपको एक साथ जो भी करना हो आप आसानी से कर सकते हैं। आपको बैकग्राउंड कलर अप्लाई करना है तो आप यहां से सभी में बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर जो भी आपको लगाना हो इस तरीके से लगा सकते हैं। तो ये काफी काम की ट्रिक है, कई जगह पर यूज आता है इसका, तो आप इस तरीके से इसे यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट ट्रिक में आते हैं। अब नेक्स्ट ट्रिक है आपकी हाइड डेटा इन सेल्स। आपको रो और कॉलम हाइड करना आता है कि आप जिस कॉलम को हाइड करना चाहते हो आप उसको सेलेक्ट करोगे। होम टैब में आप फॉर्मेट ऑप्शन में आओगे, यहां से हाइड ऑप्शन में आप हाइड रोज कॉलम शीट से किसी को भी आसानी से हाइड कर सकते हो। लेकिन इसमें होता है कि अगर आप इस कॉलम को हाइड करते हो अभी तो आप देखोगे ये पूरा कॉलम ही हाइड हो जाता है, यानी F के बाद G आना चाहिए, तो G आपका पूरा ही हाइड हो चुका है। तो आपने कहा हमें पूरा कॉलम हाइड नहीं करना है, हमें केवल इस कॉलम का कंटेंट हाइड करना है, जो इसमें लिखा हुआ है केवल वो हाइड होना चाहिए। तो उसका कोई डायरेक्ट तरीका नहीं, आप एक मेथड यूज करेंगे। उसके लिए आपको करना क्या है, जितना कंटेंट आपको हाइड करना है आप उतना कंटेंट सेलेक्ट करें और इसके बाद आपको एक शॉर्टकट अप्लाई करना है Ctrl+1। तो Ctrl+1 शॉर्टकट में क्या होगा, आपके सामने कई सारे ऑप्शन आएंगे कैटेगरी के अंदर, तो आपको बिल्कुल लास्ट कस्टम पे जाना है
और यहाँ पे आपको जनरल लिखा हुआ दिख रहा है। आपको जनरल हटा देना है बैक स्पेस से और कीबोर्ड से 3 बार सेमी कॉलन लगाना है बस। 1 2 3 बार सेमी कॉलन। और इसके बाद जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आप देखेंगे आपका डेटा हाइड हो चुका है। कॉलम वैसे ही आपका जी कॉलम, लेकिन आपका जो डेटा था वो पूरा हाइड हो चुका है। तो बात ये आती है आपको पता कैसे चलेगा कि इस सेल में डेटा हाइड है या नहीं, या इस सेल में डेटा हाइड है या नहीं। तो जिस सेल में डेटा हाइड होगा वो डेटा उस सेल पे नहीं दिखेगा, लेकिन आप फॉर्मूला बार में देखेंगे तो प्रॉपर पूरा डेटा आपको दिख जाएगा। तो आप देख रहे हो इस सेल में डेटा यहां नहीं आ रहा, लेकिन फॉर्मूला बार में आपको दिख रहा है कि इस सेल में क्या लिखा हुआ है और इस सेल में क्या लिखा हुआ है। तो ये एक आसान सी ट्रिक है जिससे आप किसी भी डेटा को रो या कॉलम में जो भी डेटा आपका है उसे हाइड कर सकते हैं। चलिए तो आज इस वीडियो की लास्ट ट्रिक में आते हैं। तो लास्ट ट्रिक है आपकी हाइड एंड ऑटो टेक्स्ट। ये जो पिछली ट्रिक आपने देखी इसी से रिलेटेड है कि जैसे आपने सीखा कि आप सेल पे डेटा को हाइड कैसे कर सकते हैं। तो ये ट्रिक आप एक प्रैंक की तरह भी अपने फ्रेंड्स के साथ यूज़ कर सकते हैं कि अगर वो कुछ भी सेल पे लिखेंगे तो लिख के जैसे ही वो एंटर करेंगे तो वो चीज़ नहीं दिखेगी जो उन्होंने लिखा था, बल्कि जो आप चाहते हो वो हर एक सेल में दिखेगा। तो करना क्या है आपको, सबसे पहले हम यहाँ से पूरी शीट सिलेक्ट करेंगे और वही शॉर्टकट हम अप्लाई करेंगे Ctrl+1 और वापस से आएंगे कस्टम ऑप्शन में और कस्टम में जो जनरल है इसमें क्लिक करेंगे और जनरल को यहाँ से हटा देना है। अब डेटा हाइड करने के लिए हम पहले तो वही यूज़ करेंगे 3 बार सेमी कॉलन, 1 2 3। और अब आपको करना ये है कि आप हाइड डेटा के अलावा जो भी शो करना चाहते हो हर एक सेल में उसे आप इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख दीजिए, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। तो यहाँ पे हमने जैसे लिख दिया डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हेलो ग्रो अप, ये लिख दिया और इसके बाद आपको कर देना है ओके। तो अब आप किसी के साथ प्रैंक कर सकते हो कि अब वो जो भी सामने वाला या कंप्यूटर को आपके जो भी यूज़ कर रहा है वो जो भी शीट में लिखेगा सेल में, तो वो तब तो उसे दिखेगा जब वो टाइप कर रहा है, लेकिन जैसे ही वो एंटर करेगा तो तुरंत ये चेंज हो जाएगा और यहाँ पे वही लिख के आएगा जो आपने वहाँ पे सेट किया है। आप किसी भी सेल में ट्राई कर लीजिए। तो ये एक ट्रिक है जिससे आप अपने फ्रेंड्स के साथ एक प्रैंक कर सकते हैं। तो ये 5 ट्रिक थी एक्सेल की जिनसे आप एक्सेल में काफ़ी टाइम अपना बचा सकते हैं। तो ऐसी ही वीडियो के साथ हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, आगे आपको और ऐसी ही वीडियोस मिलती रहेंगी। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए सीखते रहिए। थैंक यू।